पीएम मोदी के आत्मनिर्भर लेक्चर पर बोले अरविंद केजरीवाल, पहले विदेशी गाड़ियां और विदेशी जहाजों को छोड़ दीजिए, फिर लेक्चर देना देश की जनता को। जी हां दोस्तों, भारत विदेशियों के ऊपर बड़ी एक भर्त्सना करता है जब विदेशी कहते हैं कि रूस का तेल मत खरीदो, लेकिन जब बात आती है विदेशियों की रूस का तेल, रूस का गैस, रूस का फर्टिलाइजर खरीदने की, तब विदेशी इसको खरीदते हैं। वैसे ही पीएम मोदी की आज हालात हैं। पीएम मोदी आज देश के लोगों को कह रहे हैं कि स्वदेशी चुनो, लेकिन खुद विदेशी गाड़ियों में, विदेशी रेंज रोवर में, विदेशी बोइंग प्लेनों के अंदर सफर करते हैं। हालांकि पीएम मोदी अपना यह तर्क दे सकते हैं कि इनके अंदर मेक इन इंडिया की इतनी चीजें लगी हुई हैं, लेकिन दोस्तों इस मामले में क्या आप पीएम मोदी का समर्थन करोगे या ऑपोजिशन पार्टी के ऑफिशियल अरविंद केजरीवाल का समर्थन करोगे? पीएम मोदी स्वदेशी उत्पादों की बिक्री और खरीद पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि लोग उन सामानों को ही खरीदे जिसके उत्पादन में किसी भारतीय का पसीना बहा हो। पीएम की इस अपील के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने उन पर निशाना साध दिया है और कहा है कि पहले वह खुद स्वदेशी को अपनाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम से लोग एक्शन की उम्मीद करते हैं, प्रवचन की नहीं। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से कहा कि वह खुद विदेशी जहाज और अन्य सामानों का इस्तेमाल बंद कर दें। उन्होंने कहा कि पीएम चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे। आप खुद स्वदेशी इस्तेमाल करना कब शुरू करेंगे? जिस विदेशी जहाज से रोज घूमते हैं उसे छोड़ दीजिए। सारा दिन जितने विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भारत में काम कर रही 4 अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दीजिए। ट्रंप रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहे हैं, आप भी तो कुछ कीजिए। लोग अपने प्रधानमंत्री से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं। पीएम मोदी ने रविवार को देश को संबोधित करते हुए लोगों से स्वदेशी सामान बेचने और खरीदने में गर्व महसूस करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन की तरह भारत की समृद्धि भी स्वदेशी के मंत्र से मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विकल्पों को लेकर अधिक जागरूक होने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विदेशी मूल की वस्तुएं अनजाने में लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई हैं और उन्होंने लोगों से स्वदेशी पृष्ठभूमि वाले उत्पाद खरीदने का आह्वान किया। लेकिन दोस्तों, पीएम मोदी अकेले नहीं है जो स्वदेशी की चीजों का एक जोर देते हैं। महात्मा गांधी जी भी सारी उम्र स्वदेशी का जोर दे देकर, धोती डालकर और अपने तन पर कुछ कपड़े रखकर सारी उम्र निकाल गए और स्वदेशी का उन्होंने डंका बजाया। लेकिन फिर भी लोग विदेशी चीजों के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर उन्हें ज्यादा फैसिलिटी मिलती हैं। आज आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, विदेशी चीजों को आप भारत की मार्केट से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये भारत की रग रग में बस चुकी हैं। इसके अलावा बहुत सारे भारतीय विदेशों के अंदर काम कर रहे हैं और वो उन कंपनियों के अंदर काम करते हैं, चाहे रेंज रोवर हो गई, क्या उसमें भारतीय काम नहीं करते हैं? क्या बोइंग कंपनी होगी, क्या उसमें भारतीय काम नहीं करते हैं? जब सारी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर भारतीय है, लाखों करोड़ों की संख्या में एक काम कर रहे हैं, उनके देश में रह रहे हैं, तो आखिरकार विदेशी सामानों का हम बायकॉट कैसे कर सकते हैं? यही कारण है कि पीएम मोदी को सोचना चाहिए कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि सारी दुनिया उनके लिए परिवार है, हम विश्व बंधु हैं, और दूसरी तरफ वो स्वदेशी का मंत्र देते हैं, और क्या वो पूरी दुनिया को अपना परिवार नहीं मानते हैं? तो पीएम मोदी यहां पर एक अपनी स्टेटमेंटों के अंदर ही घिरते दिखाई दे रहे हैं। अब आप ही बताइएगा दोस्तों कि ऑपोजिशन पार्टी यहां पर उनको घेर रही है कि भैया आप विदेशी जहाज के अंदर क्यों सफर करते हो, आप रेंज रोवर मर्सिडीज के अंदर क्यों सफर करते हो, और अगर आप उसके ऊपर तर्क देते हो कि उसके अंदर भारतीयों का पसीना बहा है, तो लाखों करोड़ों लोग दुनिया के हर कोनों में भारतीयों के रहते हैं और वो भी अपनी मेहनत से पसीना बहाकर उस देश की डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उस देश का माल अगर भारत में बिक रहा है तो तुम्हें दिक्कत क्या है? और यही कारण है कि पीएम मोदी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि विश्व बंधु आप कह रहे हो, तो फिर आखिरकार विश्व के देशों का सामान खरीदने में आपको दिक्कत क्या है? तो खैर दोस्तों, ये एक ऐसी उलझी हुई पहेली है जिसके ऊपर आप जितने भी तर्क दीजिए उतने ही सवाल खड़े होंगे। लेकिन पीएम मोदी एक अपील कर रहे हैं कि देश के अंदर स्वदेशी चीजें खरीदे, लेकिन ये अपील कभी कामयाब ना तो महात्मा गांधी जी के समय में हो सकी, ना कि पीएम मोदी के एक काल में होगी, क्योंकि दोस्तों भारत की जो स्वदेशी चीजें हैं वो महंगी हैं, क्वालिटी वाइज कम है। यही कारण है कि वो पिछड़ रही हैं। अगर भारत के प्रोडक्टों की क्वालिटी हो, रेट कम हो, तो जाहिर सी बात है कि भारत के लोग बिना पीएम मोदी के कहीं वो चीज खरीदेंगे, और दोस्तों हुआ भी है। आप क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत के अंदर जितना भी स्वदेशीकरण हुआ है पीएम मोदी के काल में, वो इसलिए ही कामयाब हुआ है क्योंकि उन्होंने भारतीय सामानों ने क्वालिटी दी है और विदेशी सामानों को आउटशाइन कर दिया है। तो खैर दोस्तों, पीएम मोदी भी अपनी जगह सही है, अरविंद केजरीवाल भी अपनी जगह सही है, और हर कोई अपनी जगह सही है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।